अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे और आबाद रखे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। तो चलिए आज के लेसन की तरफ चलते हैं। रुकू नंबर 19 है सूरह अल-बकरा का। आज का रुकू थोड़ा सा अपने मौज़ूआत के हवाले से डिटेल्ड भी है और लंबा है, थोड़ा लेंथी है। कल का रुकू थोड़ा मुख्तसर और शार्ट था, तो कोशिश करते हैं आज इसको मुकम्मल पढ़ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इस्ताईनु मदद मांगो, बिस्सब्री सब्र के साथ, वस्सलाह और नमाज के साथ। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और पंजाबी में भी कहते हैं ना कि सब्र करें ता हीरे मिलसन, पागला वांगू रोला पावें, ना मोती ना हीरे। तो अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों के लिए दुनिया में भी आखिरत में भी यकीनन बहुत बड़े इनाम, बहुत बड़े दर्जात तैयार रखे हैं। और अल्लाह ताला ने ये फरमाया है मदद तो मांगनी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसे हमारा यकीन है कि हम तुझे ही से मदद मांगते हैं, तुझे से दुआ करते हैं, तुझे तेरी ही इबादत करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया लेकिन मदद चाहने के लिए अल्लाह ताला के पास क्या लेकर आओ? एक सब्र लेकर आओ और एक नमाज। दो चीज़ें लेकर आओ, नमाज पढ़ो अल्लाह ताला की, और सब्र जो है करो, तो फिर अल्लाह ताला की मदद हमारे शामिल हाल रहेगी। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला की ज़ात होती है। वला तक़ूलू, और ना कहो, लिमन जो कोई युक़्तलू मारा जाए, शहीद हो जाए, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला की राह में, अमवातुन मुर्दा, बल्कि अहयाउन वो ज़िंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है कि वो कैसी ज़िंदगी है। अल्लाह ताला ने उनको इस तरह ज़िंदा उनके लिए मुर्दा कहने को अल्लाह ताला ने सख्त नापसंद फरमाया और सख्ती से मना कर दिया कि ना कहो उनको मुर्दा, बल्कि वो ज़िंदा है, उनकी ज़िंदगी का तुम्हें शऊर नहीं है। इसीलिए आज हम मुसलमान जो हैं, हमारा अकीदा है कि शहीद ज़िंदा हैं। और बेशक ऐसे बहुत सारे वाक़यात आपको मिलेंगे कि अगर सालों बाद भी किसी शहीद की मैयत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना पड़ा, तो वो ऐसे ही सोए होते हैं जैसे कि बिल्कुल अभी उनकी मौत वाक़ई हो। तो सुबहान अल्लाह, उनकी ज़िंदगी का हमें शऊर नहीं है और बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि वो कैसी ज़िंदगी में, और उनको अल्लाह ताला हर चीज़ जो है वो उसी तरह दे रहे हैं। वला नबलुवन्नकुम, और अनकरीब हम तुम्हें आजमाएंगे, बिशई मिनल खौफी, कुछ खौफ देकर, वल जूई और भूख देकर, व नक्सी मिनल अमवाली और माल की कमी से, वल अनफुसी और अपनी जानों की, वस्समरात और फलों की, वबश्शिरिस साबिरीन। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दें, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दें। अब इस वक्त मुल्क के हालात का भी तज़किरा करना मैं ज़रूरी ख्याल करूँगी कि अल्लाह ताला ने इस वक्त अमवात जो हो रही हैं उस हवाले से, फिर माल की जो इमारतें तबाह, घर तबाह, माल की कमी, फिर भूख भी सामना है और खौफ भी है कि सैलाब में इस तरह के मतलब सांप और मतलब हशरात तो लर्ज जो है उनको, उनकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। तो ये सारे हालात अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे और सब्र करने वालों के लिए शुक्रिया, और हमारे लिए जिनके ऊपर अगर सैलाब के पानी अभी नहीं आया, फिर उनके लिए भी बहुत बड़ी आजमाइश है कि उन लोगों तक पहुंचना, उन तक हर चीज़ पहुंचाना। अल्लाह ताला को पूरी कौम को इन हालात में मदद और ताउन की तौफीक अता फ़रमाए, और जिन पर ये आफत मुसीबत आई है उनको सब्र की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाज़ीना, वो लोग जो इज़ा जब असाबतहुम, उन पर पहुँचती है मुसीबत, उनको मुसीबत, कालू, तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि, बेशक अल्लाह ताला ही के लिए हम हैं, व इन्ना, और बेशक हम, इलैहि, उसी की तरफ, राजिऊन, लौट कर जाने वाले हैं। अब हर चीज़ जब चली जाती है ना, हर चीज़, अब घर चला गया, कईयों की औलाद पानी में बह गई, तो फिर उसके ऊपर भी ऐसा कहना कि इन्ना लिल्लाहि, बेशक हम सब अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह की तरफ लौट कर जाने। अब हर चीज़ जब वो ले रहा है हमारी आंखों के सामने, हमारे बच्चे चले जाएं, घर चला जाए, तो कितनी एक अफसोसनाक सूरत हाल बनती है। बहुत बड़ी मुसीबत होती है कि वो मुसीबत जब आती है तो फिर भी वो लोग क्या कहते हैं, उनके अल्फाज होते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये आयत ज़रूरी नहीं होता कि किसी के वफ़ात पाने पे ही पड़ी जाए। कोई भी ऐसी मुसीबत आती है जिस पर, और चीज़ भी कोई गुम होती है आपकी, तो उस पर भी आप पढ़ सकते हैं, वो आपको चीज़ मिल जाती है। यह हदीस में इस तरह की इशारात आपको मिलते हैं। उलाइका, यही वो लोग हैं, अलैहिम, उन पर, सलावातुन,
नवाजिशें हैं। अब ये दरूद है ना, सलावात का मतलब होता है दरूद। तो अब इसका तर्जुमा हम जब ईमान वालों के लिए करेंगे तो नवाजिश और रहमत की सूरत में करेंगे। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला की नवाजिशें हैं, रहमत है मेरे रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, व रहमतुन, और रहमत है। व उलाइका, यही वो लोग हैं, हुमुल मुहतदून, जो हदायत याफ्ता हैं। इन्न सफ़ा वल मरवता, बेशक सफ़ा और मरवा मिन शआइरिल्लाहि, अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं। फमन हज्जल बैता, और जो कोई हज करे अल्लाह के घर का, अवी तमरा या उम्रा करे, फला जुनाह अलैहि, तो नहीं गुनाह उन पर, ये तवाफ़ा बिहिमा, जो उनके दरमियान चक्कर लगाया। अब ये तवाफ़ वो नहीं है जो खाना काबा का तवाफ़ होता है गोल दायरे में, इस पर चक्कर लगाने का हुक्म है, 7 चक्कर पूरे करने का। वमन ततव्वा, और जो कोई खुशी से करे खैरन भलाई, फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, तो अल्लाह ताला बहुत कदर शनास है। शाकिर उनका मतलब देखिए शुक्र से ये लफ्ज़ निकला है ना, अल्लाह ताला भी शाकिर है, यानी कि वो भी हमारे अमाल की जब कदर शनासी करता है तो उसके लिए ये अल्फाज आते हैं कि वो शाकिर है, यानी कदर शनास है, अलीमुन, बड़ा ख़बरदार है। अब यहाँ पहले कुछ कुफ़ार की तरफ से रवायतें थी, बुत रखे हुए थे उन पहाड़ियों पर, सफ़ा मरवा की पहाड़ियों पर बुत रख दिए गए थे, तो जिसकी वजह से उनका तवाफ़ कुछ लोग नहीं करते थे और कतराते थे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, तुम पर कुछ गुनाह नहीं। अब ये अल्फाज इसीलिए आए कि उन पर चक्कर लगाया करो कि ये हज़रत बीबी जो है ना, हज़रत इस्माइल की वालिदा जो हैं हज़रत हाजरा, उनकी ये सुन्नत है कि वो उन्होंने जब हज़रत इस्माइल रो रहे थे पानी के लिए, तो उन्होंने एक पहाड़ी से आती दूसरी पहाड़ी पे चढ़ के देखती, कहीं से कोई काफ़िला नज़र आए, कहीं से कोई पानी का निशान नज़र आए, लेकिन नहीं, ऐसा बेकरारी का आलम था कि आपने 7 चक्कर लगाए। तो फिर अल्लाह ताला ने वो याद इसलिए ज़िंदा कर दी कि वो अल्लाह की नेक बंदी थी। बेशक वो अल्लाह के पैगम्बर नहीं थी, अल्लाह की नेक बंदी थी, वली अल्लाह थी, और अल्लाह के पैगम्बर की माँ थी। तो अल्लाह ताला ने उनकी इस अदा को इतना पसंद किया कि क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए यहाँ पे 7 चक्कर लिख दिए गए। तो पता चला कि हमारा दीन जो है ना, वो हमारे नेक लोगों की याद भी है, ठीक है, हमारे अलिया अल्लाह की, हमारे अम्बिया की, हमारे अहले बैत की, सहाबा की, तमाम जो यादें हैं वो हमारे दीन में आपको मिलेंगी, ठीक है। नमाज़ें भी याद हैं, और ये जो जहाँ जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम लग गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसको मुसल्ला बना लो, यानी कि जहाँ पे नफल अदा किया करो। वहाँ पे आपने दुआ की थी आका अलैहिस्सलाम की, वो मिलाद एक किस्म का बन जाता है, आपकी दुआ का एक वसीला वहाँ पे बनता है कि हम उस मिलाद की दुआ के सदक़े में भी वहाँ पे शुक्राने के नफल अदा करते हैं। इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग यक्तुमूना, छुपाते हैं, मा अंज़लना, जो हमने नाजिल किया, मिनल बय्यिनाति, रोशन निशानियाँ, वल हुदा, और हिदायत, मिन बाद, इसके बाद, मा बय्यन्नाहु, कि हमने उसको वाज़ेह कर दिया, लिन्नासी, लोगों के लिए, फिल किताबी, किताब में, उलाइका, यही वो लोग हैं, यलअनहुमुल्लाहु, अल्लाह ताला ने लानत किया उन पर, व यलअनहुमुल लाइनून, और लानत भेजने वाले भी उन पर लानत भेजते हैं। देखे ना, लानत भेजने वाले भी उन पर लानत भेजते हैं। क्या, किन पर? जिन पर खुली निशानियाँ आई हैं और हिदायत के रास्ता का पता है उनको, लेकिन वो छुपाते हैं। उनकी किताबों में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, अल्लाह ताला ने लानत की है कि तुम्हें ये पहले बताई गई थी, फिर भी तुम छुपाते हो। अल्लाह ताला की रहमत से दूर कर दिया गया उनको। इल्लल्लज़ीना ताबू, मगर जिन लोगों ने तौबा की, वासलाहु, और इस्लाह की, 2 चीज़ें, व बय्यनु, और वो बयान कर दी, ठीक है, बय्यनु ज़ाहिर कर दी, फ़उलाइका अतूबु अलैहिम, तो वही वो लोग हैं जिन पर हम अपनी तौबा कबूल करवाएंगे, जिन पर हम तवज्जो फरमाएंगे। अतूबु, तौबा का मतलब ही क्या है? तवज्जो अल्लाह ताला की। वाना तव्वाबुर रहीम, और मैं बड़ा ही तौबा कबूल फरमाने वाला हूँ, बड़ा मेहरबान। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अपनी ज़ात के लिए कि मैं तो वो बड़ा तौबा कबूल फरमाए। इतने इतने लोगों को जो कि बनी इसराइल के वाक़यात आते हैं, नबी करीम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से आप ये वाक़या सुनते हैं कि 99 कत्ल करने वाले को भी अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहूद व नसारा में से भी अगर कुछ लोग तौबा कर लें, सिर्फ तौबा ज़बान से नहीं होती है, ना तस्बीह पे अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का नाम तौबा नहीं, उसके मुख्तलिफ शराइत होती हैं। फिर वो इस्लाह करें अपनी। अगर हम एक चीज़ से तौबा करें, या अल्लाह हमें तो हमने नमाज़ नहीं पढ़ी, हम तौबा करते हैं, हमें या अल्लाह आज तक नमाज़ नहीं पढ़ी, हम तौबा करते नहीं, आप आगे से नमाज़ शुरू ही ना करें, नेक्स्ट डे से आप नमाज़ ना शुरू करें, तो वो तौबा नहीं है, वो तो सिर्फ एक ज़ुबान के अल्फाज हैं जो हलक से ऊपर रहे। फिर आपने वबय्यनु, तीसरी भी एक शर्त लगाई है कि अगर वो तौबा सिर्फ अल्लाह के मामलात के हवाले से नहीं है, दुनियावी मामलात उसमें भी आते हैं, आपके अल्लाह ताला के बंदों के साथ जो मामलात आते हैं, तो उसमें फिर ज़ाहिर करना, ठीक है,
कि अगर आपने किसी के ऊपर बहतान लगाया था, आप अल्लाह से तौबा 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 करते रहें, ठीक है, और इस्लाह भी कर लें कि नेक्स्ट बहतान ना लगाएं, नहीं। तीसरी चीज़ है कि वो वाज़ेह भी आपको करना पड़ेगा कि आपने ये बहतान लगाया था, नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, फिर सज़ा होती है उस पर। आज हम लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगाते कि उसने ये किया, उसने वो किया, और बदकारी तक का इल्ज़ाम लगा देते हैं। सोचना चाहिए, लम्हा फ़िक्रिया है, ये माशरे की तबाह करने के लिए काफ़ी हो जाता है, माशरे में फ़साद के लिए काफ़ी हो जाता है। तो ये नहीं हो सकता कि आप बंदों के गुनाह कर रहे हो और तौबा अल्लाह ताला से कर रहे हो, ये आप बात याद रखिएगा। इन्नल्लाज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, ठीक है, हक़ को छुपा कर वो काफिर हुए, व मातू और मर गए, वहुम कुफ़ारुन, ये अहले किताब की बात हो रही है, मर गए और कुफर ही में थे। उलाइका अलैहिम, उन वही लोग हैं उन पर लानतुल्लाहि, अल्लाह की लानत है, वल मलाइकति, अब फिर अल्लाह ताला ने उन पर लानत की, और अब फरिश्तों की भी लानत, वन्नासी अजमाइन, और सारे लोगों की लानत, खालिदीन फ़ीहा, हमेशा रहेंगे इसमें, ला युख़फ़फ़ अन्हुम, और नहीं हल्का किया जाएगा उनसे अज़ाब वला हुम युनज़रून, और ना उनको मोहलत दी जाएगी। आखिरी आयत बहुत ही प्यारी। और फिर अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत पर इस रुकू का अख्ताम किया। रुकू नंबर 19 की आखिरी आयत है, व इलाहुकुम, और तुम्हारा इलाह यानी तुम्हारा माबूद जिसको इबादत की जाए, इलाहुन वाहिदुन, एक माबूद है, ला इलाहा इल्लाहु, नहीं माबूद इल्ला मगर हुआ वही, अर्रहमान जो बड़ा मेहरबान है, अर्रहीम हमेशा रहम फरमाने वाला है। ये उसकी बहुत प्यारी दो क्वालिटीज़ हैं जिनसे कुरान पाक के आगाज़ में भी हमने पढ़ा, रहमान रहीम, रहम करने वाला है अपने बंदों पर, और रहीम है उस दिन जब मुसलमान और काफिर क़यामत कायम होगी तो सिर्फ मुसलमानों पर वो रहम फरमाएगा। यहाँ भी हर दुखती इंसानियत के लिए वो रहम करता है और बेशक करने वाला है। लोगों के अमाल, हम लोगों के अमाल तो बहुत बुरे हैं, लेकिन फिर भी वो हम पर रहम ही फरमाता है, उसका फ़ज़ल बेशुमार है। अल्लाह ताला हमारे अमाल को हमें सुधारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान पाक को समझ कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट रुकू में 20वें रुकू के साथ मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।